की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। वेलकम टू आवर शो मुस्कान। कहते हैं ना, देयर इज नो की टू हैप्पीनेस और अ ब्यूटीफुल स्माइल बिकॉज दैट डोर इज ऑलवेज ओपन। कम ऑन इन। इसी थॉट के साथ हम शुरू करते हैं आज का शो, जिसका नाम है मुस्कान। So this is a show for the women, with the women and about the women. तो हम हमारे women को, beautiful women को वेलकम करते हैं। मेरे लेफ्ट में है ब्रह्मा कुमारी रीति जी एंड यंग एंटरप्रेन्योर मिस रिया अग्रवाल, और राइट में है विंग कमांडर मिसेस निष्ठा मलिक एंड एक्स ब्यूरोक्रेट लीना मेहंदली। आइए देखते हैं हमारी रिसर्च क्या कहती है आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बीइंग इंडिपेंडेंट। आज के समय में लोगों को ज्यादातर एक गलतफहमी रहती है जब वो कहते हैं कि वो औरत आत्मनिर्भर है। इस बात से उनका अभिप्राय ये होता है कि या तो वो औरत आजाद ख्यालों वाली है या फिर उसे अपने जीवन में किसी भी पुरुष की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है। आत्मनिर्भर होना मतलब अपने फैसले खुद करना और अपनी पसंद या नापसंद का निर्णय लेने के काबिल होना, अपनी सोच को दूसरों के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ रख पाना, स्वयं का साथ देना और अपने खर्चों और जरूरतों को स्वयं ही पूरा करना। जिसे दूसरे शब्दों में कहें, स्वयं में शक्तिशाली व सुरक्षित होना। स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा तोहफा है जो कि एक औरत स्वयं को दे सकती है। एक ताकतवर आत्मनिर्भर औरत होना पहले की तुलना में थोड़ा मुश्किल हो गया है। कई लड़कियों के लिए शक्तिशाली और आत्मनिर्भर होना एक मुश्किल काम है, खासतौर पर एक ऐसे समाज में जहां लोग औरतों का आत्मनिर्भर होना ज्यादा पसंद करते ही नहीं है। नारी का आत्मनिर्भर होना केवल इस बात से संबंधित नहीं है कि वो भौतिक रूप से कितनी सफल है, बल्कि वो आत्मिक रूप से कितनी सशक्त और स्वतंत्र है। इसीलिए भौतिक के साथ आत्मिक बल का महत्व कहीं ज्यादा है। आज के शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ है विंग कमांडर निष्ठा मलिक जी। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। निष्ठा मलिक इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं। आप एक लॉफुल और पैशनेट वुमेन हैं। आप किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़ी होकर विक्टिम को पूरा सहयोग करती हैं। आपका मानना है कि राजयोग ने आपके जीवन जीने के तरीके और दृष्टिकोण को एक नया और सकारात्मक रुख दिया है। आप हमेशा से ही एक आजाद सोच की महिला रही हैं और उस सोच को पूरी तरह से फॉलो भी करती हैं। आपका मानना है कि ऑनेस्टी और राइट इंटेंशन से जिंदगी की किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को पार किया जा सकता है। तो निष्ठा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आज हमारे देश को 70 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है आज़ाद हुए, लेकिन जब हम वुमेन की बात करते हैं तो आज भी हमारे देश की महिलाएं वो इंडिपेंडेंसी, वो सेफ्टी फील नहीं करती हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक महिला के लिए इंडिपेंडेंसी का क्या महत्व होता है? सतनाम जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 20 years. But for me, independence means something else. For the women who is not educated or who is not working, for her independence is something else. You know, it varies from person to person. It depends upon your social strata. It depends upon your social status. It depends upon your qualifications. But
जहाँ एक जनरलाइज अगर हम तौर पे इसको देखें इंडिपेंडेंस को, आपने बहुत सही बोला है कि इतने 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज की तारीख में एक महिला अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करती। आई विल गिव यू लिटिल एग्जांपल। मेरी एक फ्रेंड है एंड शी स्टार्टेड वर्किंग इन MNC। सो पहले जब वो घर में रहती थी, जॉब नहीं करती थी, तो उसके घर में बहुत ही ट्रेडिशनल वातावरण होने की वजह से साड़ी पहनती थी। एट द मोस्ट अगर बहुत लिबरल हो गए इन लॉज तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है बेटा, जब कोई घर में मेहमान नहीं होता तो तुम सूट पहन सकती हो। सो दे अलाउड हर, सो शी हैज टू टेक परमिशन टू wear whatever she is in comfortable with. Once she started working, so once in a while they allowed her to go in the western outfit. So the allowance जो है ये उनका परिवार का उसको allow करना, Right. she felt it, you know, it was a big achievement and she was grateful to them that they allowed her to wear whatever she wants to wear. Right. उसके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब ये था कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। सो मेरे मायने में, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं कि एक महिला, मैं एज अ वुमेन व्हाट आई फील इंडिपेंडेंस इज, आई शुड बी गिवन अ रिस्पेक्ट। For me, the respect is one of the biggest factor for the independent. Right. I should be respected for my qualities. Right. And Right. I should not be judged for, you know, giving my opinions. I should be free from being judged or being ridiculed for giving my opinions. True. मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस में ये सब चीज़ें आती हैं। और मुझे इसी बात पे गुलजार जी की एक बहुत अच्छी नज़्म है, कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें बात की हैं। हाथ में चूड़ी, बाहाँ में कंगन, नाक में नथ, पैरों में बिछिया और पायल, किस तरह जकड़ी गई मैं, उफ कहाँ कहाँ पकड़ी गई मैं, कितनी गिरहें खोली है मैंने, कितनी गिरहें बाकी है। सो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो हेड विद दिस। वेरी ट्रू। तो जैसे कि निष्ठा जी ने अपने व्यू शेयर किए कि एक्चुअली एक महिला के लिए इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, आपके लिए क्या मतलब होता है। सो अपनी चॉइसेस भी होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मायने हैं हमारे लाइफ में इंडिपेंडेंसी के। तो उससे पहले मैं, हमारे साथ हैं ब्यूटीफुल रिया अग्रवाल जी, तो जानते हैं उनके बारे में और कुछ सवाल इससे रिलेटेड मैं उनसे भी करना चाहूँगी, पर उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मिस रिया अग्रवाल एक ऐसी यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो आज की आधुनिक महिला का प्रतीक हैं। आप एंथुसियास्टिक, टैलेंटेड, मल्टीटास्कर और पैशनेट हैं। ऊंची उड़ान भरने के जज्बे के साथ आपने हमेशा चेहरे पर मुस्कान के साथ हर चैलेंज को पार किया है। आपने फाइनेंशियल वर्ल्ड की समझ हासिल करने के दृढ़ संकल्प के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा हासिल की। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए भारत में प्रीमियर रेजिडेंशियल कैंपस UPA-CA गुरुकुल की स्थापना कर एक नया कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया जो युवाओं को प्रभावित कर रहा है और उन्हें जीवन में बड़ी चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अपनी लाइफ में रिया बहुत सी भूमिकाएं अदा कर रही हैं, जैसे कि एक लीडर, एक महिला बॉस और एक बहुत ही प्यारी बेटी। पर जो आपको सबसे अधिक संतुष्टि देती है वो है समाज सेवा। ये विचारधारा आज की पीढ़ी को जड़ों से जोड़े रखने के लिए प्रभावित कर रही है, जो वास्तव में आपके लिए ऊर्जा का स्रोत है। आपने माउंट आबू में तिरुपति बालाजी धाम को लॉन्च करने की नींव रखी। आपका सक्सेस मंत्र है, लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ रिस्क इज बेटर देन द वन विद रिग्रेट्स। जैसे कि निष्ठा जी ने बोला कि अपनी चॉइसेस, हमारे पास राइट्स होनी चाहिए अपनी चॉइसेस का। जैसे कि आप इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यू आर एजुकेशनिस्ट ऑल्सो और एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंसी है इंडिपेंडेंसी में? I think it all starts from your सोच, your thinking. Are your thoughts influenced by your past, your future, your family, your relatives? Solely out of your soul, that is independence. Freedom of choice is independence. Only then you can contribute to the society and maintain a balance in a relationship and towards your family. If you're self-sustained, then you can branch out to others. ये बात मुझे पापा ने समझाई थी बैठाकर जब मैं 18 years की टर्न हुई थी। उन्हें बोला,
आप इकलौती गर्ल चाइल्ड हो, आप मेरी बेटी हो, वैसे तो देखा जाए तो जो मेरा है वो तुम्हारा भी है. It's not going to be that easy. This is my hard-earned income and if I give this to you easily, you will never realize the importance of this. उन्होंने मुझे समझाया कि आपको इसकी पढ़ लिख के कामयाब बन के कमाना शुरू करना पड़ेगा, तब आप इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे एंड यू विल वैल्यू एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज ब्रिंगिंग ब्रेड एंड बटर ऑन द टेबल. व्हेन यू eventually get into a relationship, you will start respecting your partner in the same way. The partner will respect you, have the same, you know, the eye to eye level will match on the table and level playing field level playing field hoga, and it's going to be absolutely important. Plus now you're around me, even if you fail, I am there to, you know, pick you up in case if it's needed. Right. And later, eventually, God forbid, something goes wrong, you will never be afraid to start again. And that is very, very important. Being a girl child, being a single child, you know, today my parents are there, you know eventually something or the other can happen. But if I know, if I've done it the harder way, everything ahead is going to be easier. And I think that sense of thought has to be inculcated from the beginning in every child. Only then they will understand the freedom and the independence of your thoughts and whatever you're doing. Today, if I'm going out, if I'm sitting in this, you know, beautiful surrounding with such eminent people, just because I've actually done something in life, I think I'm confident enough to sit here. Otherwise, I wouldn't have been. True. So this is something I really would go out and tell people, that if you have a talent, go out there, try to, you know, showcase that, harness that, and create something for yourself, so that you're just not a woman or a sister or a mother or a daughter. You are something by your own self. That in the end is called independence, according to me. That's a beautiful experience you have shared, your personal experience. I'm sure is going to connect with a lot of people who are watching the show. Now, हम जानना चाहेंगे हमारी एक्स ब्यूरोक्रेट लीना जी से. बिफोर दैट जानते हैं इनका आज तक का सफर. आईएएस ऑफिसर लेना जी 1974 बैच में एक सीनियर सिविल सर्वेंट के रूप में कार्यरत थी. आपने विभिन्न पोस्टिंग्स पर काम किया है और कई दायित्वों का निर्वहन किया है, जैसे कि कानून और व्यवस्था, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और साथ ही कई अधिनियमों के तहत एक जुडिशरी ऑफिसर के रूप में काम किया है. आप महिला विषयक समस्याओं का निवारण लाने में एक्सपर्ट हैं. साथ ही आपको प्रशासनिक सुधार और प्रणाली निर्माण, ग्रामीण विकास, भारतीय पौराणिक कथाओं और आयुर्वेद में विशेषज्ञता हासिल है. आप टीवी और आकाशवाणी के माध्यम से अपने ज्ञान और अनुभवों को लोगों के साथ शेयर करती हैं. आपकी रुचि विभिन्न क्षेत्रों में रही है, जैसे कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, म्यूजिक एंड फिलॉसफी, राइटिंग, इंडियन लैंग्वेजेस में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, भारतीय चिकित्सा पद्धति और ट्रैवलिंग. इस पे हम चाहेंगे आप थोड़ा सा इल्यूमिनेट करें हम सबको कि व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन टोटलिटी. देखिए, हम यहाँ पे दोनों पहले जो वक्ताएं हैं, दोनों ने बहुत सुंदर एंगल्स पेश किए हैं. इन्होंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करी, इन्होंने सोशल और एक इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात की. लेकिन मुझे लगता है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हमारे अंदर क्या क्या इमोशंस होते हैं, इसको अगर हम पहले देखें तो हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दो चीज़ें बहुत भिन्नता से मैं देखती हूँ. एक व्यक्तिगत रूप में मैं क्या हूँ और दूसरा सामाजिक रूप में मैं क्या हूँ. तो जब और कई बार ऐसा होता है कि मुझे दोनों को जेल करने की आवश्यकता होती है, दोनों में मुझे संतुलन या समन्वय रखने की आवश्यकता होती है. तो इंडिपेंडेंस का मेरे हिसाब से मतलब ये है कि मेरी सोच जो है वो इस तरह से प्रगल्भ हो कि मैं दोनों में फ़र्क कर सकूं. और इंडिपेंडेंस कई तरह की होती हैं. एक तो इंडिपेंडेंस ये भी है कि एक जज करने का तरीका है कि क्या मैं रात को कहीं भी अकेले निकल करके जा सकती हूँ, क्या कोई मुझे डर है कि कोई मुझे टोकेगा, या मुझे डर है कि कोई मेरे ऊपर आक्रमण करेगा. तो एक इंडिपेंडेंस वो भी है.
मतलब निर्भयता ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसके बिना इंडिपेंडेंस नहीं आ सकती। मेरी सोच निर्भय होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। कई बार, अब मैं तो ब्यूरोक्रेसी में रही हूँ, कई बार मैं देखती हूँ कि एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, मैंने उस सिचुएशन को झेला है, देखा है, लोगों को देखा है, और मुझे लगता है कि सही निर्णय ये है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेटिक फ्रेम ऐसी है कि हमें कहा जाता है कि नहीं, आपको ये निर्णय लेने की इंडिपेंडेंस नहीं है। तो उस निर्णय को लेने में मुझे किस प्रकार आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि मैं राइट निर्णय लूँ, है ना। तो हमारी परंपराएं भी, जब हम कहते हैं परंपरा, वो भी किसी न किसी अनुभव के आधार से जुड़ करके आती हैं। लेकिन जिसमें हमारी भाषा में एक बहुत सुंदर शब्द है, नित्य नवोन्मेष, मतलब हमारा उन्मेष नित्य नवीन होना चाहिए। तो क्या हम हर नए पल के साथ, हर नई बात के साथ हम कितनी आसानी से और कितने सरलता से हम जुड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं, चाहे तो उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे में ये कैपेबिलिटी आती है, तब मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंस। वैसे ये तो है कि व्यावहारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, और ख़ास करके महिलाओं के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत मायने रखती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत मायने रखती है। जिस समाज में वो हैं, जिस परिवार में है, जिस परिप्रेक्ष्य में है, वहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि उन्हें उनका इंडिपेंडेंस दिया जाए, उन्हें उनके विचार रखने की पूरी अनुमति हो, इंडिपेंडेंस हो। लेकिन साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि हमारा रोल केवल उस छोटे व्यक्ति का नहीं है जो बाकी लोगों से केवल सुन रहा है और आदेश ले रहा है। कहीं हमारा रोल एक बड़े व्यक्ति का भी हो रहा है, कहीं हम उस रोल में भी आ रहे हैं जब दूसरे हमसे छोटे हैं, तो क्या हम उन्हें इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, ये भी सोचने की आवश्यकता होती है। और ख़ास करके अगर हम पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की, इवन हम अपने कार्यालयीन जीवन की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ हमें अपने इंडिपेंडेंस का ख्याल रखने की ज़रूरत है, वहाँ हमें इसके लिए भी तत्पर होना चाहिए कि दूसरे को भी हम इंडिपेंडेंस दे सकें, उसे भी उनकी सोच के लिए हम अलाउ कर सकें। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को, जैसे निष्ठा जी ने कहा कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, वो रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है जब हम एक दूसरे को अलाउ करते हैं। तो ये अलावेंस भी बहुत आवश्यक होता है। लेकिन ये अलावेंस है, ये झुक जाना है, या ये शरण हो जाना है, या ये इंडिपेंडेंस है, या एक बहुत सुंदर शब्द है समर्पण, है ना। और हम कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण करो, कार्य के प्रति समर्पण करो, है ना, अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पण करो। तो ये जो समर्पण का शब्द जब हम वहाँ प्रयोग में लाते हैं तो उसका अर्थ या उसका कनोटेशन अलग हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने परिस्थिति के आगे समर्पण कर दिया, तो उसका कनोटेशन अलग हो जाता है, और वो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये अंतर समझने की जो सोच है, तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ वुमन या मैन, दोनों के लिए ये शब्द लागू होता है कि उनको हम इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब हम ये देखेंगे कि वो अपनी सोच के मुताबिक वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएँ और अपने डिसीजंस ले सके। बाकी चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी पेरिफेरल है। कई बार ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी अगर हम बात करें, तो कई बार ये होता है कि हमारे मन में इच्छा तो है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम हों, पर हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं होते हैं, तो वो एक ब्लॉकिंग फैक्टर हो सकता है। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज उस तरह के नहीं होते हैं, हमारा परिवेश उस तरह का नहीं होता है, लेकिन हम उस बात को समझ करके जब हम स्वीकार करते हैं और हम उस बात को मजबूरी में स्वीकार करते हैं, तो ये फ़र्क आ जाता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंसी को, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख पा रहे हैं,
या नहीं रख पा रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने फाइनली जो काम हमने किया वो हमने मजबूरी में किया या अपने चॉइस से किया। तो अल्टीमेटली तो फिर हम चॉइस पर आते हैं अपने, राइट चॉइसेस कि हमारा चॉइस क्या है। या कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा बिंदी आपने लगाई, ओ तो आप तो जकड़ी गई। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बिंदी ना लगाओ, वही कहते हैं लिपस्टिक लगाओ ताकि तुम सुंदर दिखो। तो क्यों? तो ये इस बात पर प्रश्न उठाने की समझ और हर नई सिचुएशन में हम प्रश्न उठाएं, प्रश्न को जज करें, उसका हम अपने भीतर से सॉल्यूशन देखें और सही क्या है। और मैं फिर से एक बार एक शब्द वापस दोहराना चाहूँगी कि हर जगह हमारी विवेक बुद्धि को काम करना चाहिए, क्योंकि विवेक बुद्धि जब हम कहते हैं तो विवेक के साथ कहीं ना कहीं हमारी केवल प्रगल्भता नहीं आती है, केवल हमारा शौर्य नहीं आता है, केवल हमारा एक स्वतंत्र भाव नहीं आता है, तो उसके साथ साथ कहीं हमारी एक पूरी दुनिया में समन्वय स्थापित करने की भावना भी वहाँ पर होती है, एक निर्मल सोच भी होती है। कोई आदमी कह सकता है कि मुझे ना एक इंडिपेंडेंस चाहिए कि मैं आपको चीट कर सकूं, तो दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसलिए ये सारे शब्द ऐसे हैं कि जिनकी हमें व्याख्या बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, और उस पर अमल करना पड़ेगा। केवल मैं सोच करके रखूं कि नहीं मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, नहीं, क्या कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझने की जरूरत है, और दूसरों को भी वो इंडिपेंडेंस देने की मुझ में क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको भी मैं स्वीकार कर सकूं। राइट, वही उन्होंने कहा ना, विवेक की जरूरत है। विवेक अगर है तो समन्वय रहेगा। और एक इसके उत्तर में एक छोटी सी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने क्या सोचा, मेरी क्या एक्शंस हुई, इससे दूसरे लोग क्या मतलब निकालते हैं, और अगर गलत मतलब निकालते हैं तो वो उनकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। इस बात को समझना इंडिपेंडेंस है कि अगर मेरे किसी कार्य से उसने मेरे बारे में ये निर्णय, मतलब कोई मुझे अगर जज करने लगे और गलत तरीके से जज करे तो वो उसकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। तो इसी थॉट के साथ हम आते हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी रीतू बहन के पास, ये सवाल लेकर कि क्या वो निर्भरता नहीं है, क्योंकि अभी भी हम निर्भर हैं, हम भले इंडिपेंडेंट हो गए हैं लेकिन हमारा इनर स्टेट अभी तक डिपेंडेंट है सामने वाले के रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस पर उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऋतु ठक्कर, आप 15 साल से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और आप राजयोग टीचर भी हैं। आपने बहुत से प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर्स भी दिए हैं, जिसमें राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, L&T, ICICI, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, सिटी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कई प्रमुख कंपनीज के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट पुलिस, CISF, CRPF, ITBP और विभिन्न मिलिट्री और पारा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बेहतरीन सेशंस भी कंडक्ट कराए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राज भाई। जैसे अभी का जो पूरा डिस्कशन फ्लो हुआ है, आई थिंक बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें निकल के आई। जैसे मैम ने कहा कि वो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी या वो डिसीजन लेने का अलाव जो एक फ्रीडम मुझे होनी चाहिए। रिया बहन ने भी बहुत सुंदर बताया कि कैसे उनके पापा ने उन्हें वो इंडिपेंडेंस का एक डेफिनेशन दिया, एंड इट्स वेरी वंडरफुल, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेंगी कि हम कैसे एक विमेन, हमारा जो अप्रोच है विमेन की तरफ, वो कैसे हम उस फ्रीडम की तरफ लेकर जाएं, उस इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जाएं। एंड दैट्स मोर लाइक एन एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। या अब यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स एज ए सोसाइटी हम बिल्ड कर रहे हैं, दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शो इज, कि हम एक सोसाइटी में वो जागरण लाएं, दैट वी गिव दैट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, वी अलाउ दैट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। बट इसका एक एस्पेक्ट जो है वो ये भी है कि हम अगर देखते हैं
बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे वो नहीं है. A women is not allowed all of these aspects या उनके अपने डिसीजन लेना. और वहाँ पर क्या होता है, द इनर स्टेट लाइक यू सेड, वो जो आंतरिक इंडिपेंडेंस, अगर हम इंडिपेंडेंस को भी अगर थोड़ा सा बाइफरकेट करें, इन डिपेंडेंस. सो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सिचुएशंस, पीपल और एनीथिंग आउटसाइड. नाउ आउटसाइड इज एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड मी. ठीक है, तो जैसे एक्सटर्नल जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट मे नॉट बी इन माई कंट्रोल. जैसे फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बात करें, कोरोना का जो टाइम था ऐसे था दैट लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. अब उस सिचुएशन में हाउ कैन आई बी इंडिपेंडेंट इफ माई इमोशनल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंट, या वो जो इंडिपेंडेंस है, इफ आई एम ओनली रिलेटिंग इट टू द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई मे जस्ट लूज आउट ऑन माई इमोशनल इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो तो कोई और ले सकता है. एक्सटर्नल कैन बी टेकन अवे बाय एनीथिंग. इट कुड बी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, इट कुड बी any policies, procedures, it could be family restrictions, it could be something as small and invisible as a coronavirus, जहाँ पे हम सब घर में बंद गए थे. There was a point in time. So understanding that external may not always be in my control. So then what do I do? Where do I look for this dependence? Is that independence? अब ये समझना कि इन देखना है, माना देखना कहाँ है. वेयर इज दैट इन एंड वॉट इज दैट इन? नाउ इन इज बेसिकली माई कैपेसिटी टू थिंक, माई कैपेसिटी टू फील वॉट आई चूज टू थिंक एंड फील. सपोज मेरे आसपास कोई है, मेरी फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट इन टाइम द सिचुएशन इज कि मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही है. उस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ फीलिंग लो, अनहैप्पी और बहुत अपने को वो बहुत सॉरी या पिटी स्टेट अपने लिए क्रिएट करना कि भाई मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, वो स्टेट को क्रिएट करना, या मैं चूज करती हूँ व्हाट डू आई थिंक एंड फील, कैन आई स्टिल थिंक एंड फील द राइट वे. सो देन आई एम डिटैचिंग माई स्टेट ऑफ बीइंग, माई स्टेट ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, विच इज द इन, विच इज द कैपेसिटी ऑफ द सोल, जिसको हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं फ्रॉम एवरीथिंग आउटसाइड. नाउ हाउ डज इट हेल्प? एक है जो मुस्कान की आप बात कर रहे हैं, वो सदा रहेगी, और मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं लेकिन मन की मुस्कान रहेगी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड सेकेंड होता ये है, देखिए कई बार जब हम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं, और फिर हमारा जो सिचुएशन को रिस्पॉन्स जो होता है वो गलत हो जाता है. अब सपोज किसी ने कुछ कह दिया, इफ़ आई एम रिएक्टिंग इन अ वेरी नेगेटिव वे, तो सामने वाला भी फिर डिफेंसिव हो जाता है. लेट मी अलाउ दैट इंडिपेंडेंस टू थिंक एंड फील इन द राइट वे इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड नॉट बीइंग राइट. क्योंकि हम सभी अपने जीवन में अनुभवी हैं कि बाह्य चीज़ें, लोग, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, जैसे वो हमेशा हमारे अनुसार हो या पॉजिटिव हो, ये होता ही नहीं है. Yeah. So now what am I doing? My response is women's के साथ ही ज़्यादा होता है. Men's don't face this. That's right. So somewhere They'll tell you. yeah. So then if I'm able to respond, let's say मेरी फैमिली में मुझे वो freedom नहीं मिल रही है, let me take right situation, right environment जहाँ पर मैं अपनी बात एक सही तरीके से रख पाऊँ. Right. And creating that space. I'll give you my own example. I chose a very different life for myself. I said, ठीक है, I will continue to work. I'll continue to be with my family. At the same time, I choose to live an independent life where, I can contribute to the society better. अब जब मैंने जीवन को एक अलग, the way normally जैसे लोग, अपनी life के लिए choices करते, I made a different choice. And somewhere my family wasn't really convinced at that point in time कि ये मतलब, she's taking a very different path. And as parents, of course, they were concerned, but kahin na kahin, every time that we had a discussion about the choices that I have made in my life, एक बहुत healthy discussion हुआ. And because I was able to put across my point in a very positive way to them, आज if I look at them, they are very convinced. वो बहुत convinced है, वो in fact मुझे बहुत ज़्यादा support कर पा रहे हैं. Initially जो एक sense of restriction
वो ऐसे दे वर वेरी वेरी ओपन, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, लेकिन एक जगह जहाँ उन्हें लगा आई नीड टू प्रोटेक्ट माई चाइल्ड, तो वो बहुत रिस्ट्रिक्शन वाली जो एक सिचुएशन आ गई थी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई वाज एबल टू पुट अक्रॉस माई पॉइंट इन अ राइट वे, और साथ ही में जो डिसीजन मैंने लिया है उसमें एम आई हैप्पी, इज माई स्टेट ऑफ माइंड कंफर्टेबल, वो जब उन्होंने मुझ में देखा, दे स्टार्टेड गेटिंग कन्विक्शन कि नहीं ये सही करिए. एंड टुडे आई you know the most support I can say जिनसे मुझे है for the choices that I have made in my life are my parents. क्या लेकिन वो जर्नी है जो हमने सबने तय करनी है. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋतु बहन, यहाँ पे आई कैन कनेक्ट विद यू कम्प्लीटली. लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बार ऐसी हमारी बहनें जो इस प्रोग्राम को देख रही होंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन से अभी गुजर रही होंगी जहाँ पर उनको बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं और वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर. जी. तो वो उस सिचुएशन में क्या करे जी प्रैक्टिकली? श्योर. देखिए सबसे पहले तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट यू हैव कन्विक्शन फॉर. जैसे मैं क्या चाहती हूँ, देखो कभी भी हमें किसी और को अगर अपनी किसी बात के लिए, चाहे फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस हो, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस, अगर हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, वो पावर हम में तभी आएगी जब हम किसी चीज़ को लेकर कन्विंस्ड हैं. वी हैव टू बी वेरी क्लियर. वो क्लैरिटी आती है अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पर्पस. क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाऊंगी. चैलेंजेस आएंगी, बातें आएंगी, बट आई विल बी ओके एंड आई विल सस्टेन इट. वो चीज़ें हमें पता तब चलती है जब हम किसी चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होते हैं. कोई इनर हमारी जो एक फीलिंग होती है, हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हम उसे बहुत एंजॉय करते हैं, वी रियलाइज या पॉसिबली दिस इज समथिंग दैट इज मेंट फॉर मी, दिस इज माई कॉलिंग. वो हमें अपने को अपने साथ बैठकर रियलाइज करना होगा, अपने फीलिंग्स को जज करके, ओके ये सिचुएशन है, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, दिस कुड पॉसिबली बी माई पर्पस. वो क्लैरिटी जब मुझ में है, आई विल हैव द कन्विक्शन एंड देन द जर्नी स्टार्ट्स. तो सबसे पहला स्टेप होगा, आई शुड हैव कन्विक्शन ऑन व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. राइट. एंड सेकंड, इट्स ऑलवेज अ नेगोशिएशन. ऐसा नहीं है दैट एट एनी पॉइंट इन टाइम हम दूसरों के जो व्यूज हो उनको कंप्लीट नेगेट कर लें. क्या सो वी एक्सेप्ट their views also in the sense कि चलो वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, let me at least have a look at it, let me have open ears to it. And then slowly when that happens, you will see a beautiful negotiation happening. It's always you put across your point, they put across their point, and then you come to one point. Apologies, and there may Ritu also ma'am, be a situation, I'll just add there a bit, there may also be a situation, जैसे in my case I'll tell you, there was a difference of opinion. वो उनकी क्या राय थी और मेरी क्या राय है उस एक डिसीजन को लेकर, बहुत डिफरेंसेस थे. बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते, क्या मैं डिफरेंस विद दैट पर्सन को अवॉइड कर सकती हूँ? दोनों अलग है ना. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस आई थिंक किसी की भी लाइफ में आती है तो वो हेट्रेड वाली फीलिंग निकलती है. एंड व्हेन यू एक्चुअली डेवलप दैट नेगेटिव, you will see that negative somewhere, that environment builds up. At the same time, जो human beings है, when we, love is one thing which can transform anything and everything. Love which is unconditional. जब कहीं ना कहीं वो environment हम create करते हैं, I would do anything and everything for my parents, take care of them beyond, taking care of to an extent that they would feel that नहीं ये बहुत value करती है हमारी. When they have instead of working out, बाहर देखने की बजाय we have to see inside. Beautiful. Working out की जगह हम work in कर रहे हैं. Yeah, that's right. एक महिला के लिए इंडिपेंडेंसी का क्या महत्व होता है, इसके ऊपर हमने कुछ जनता के व्यूज लिए हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ बाइट्स. इफ़ आई टॉक अबाउट कि मुझे अपने डिसीजंस लेने का राइट मिला है या नहीं, तो मैं अपनी लाइफ के सभी डिसीजंस खुद लेती हूँ. इस चीज़ को मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी फैमिली आज बहुत ओपन माइंडेड है, बट आई वुड रादर से कि एज अ सोसाइटी हम लोगों के सभी थिंकिंग या कल्चर सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस भी सिमिलर सा ही होता है. तो ऐसा ही मेरी फैमिली का था.
इस चीज़ का क्रेडिट मैं खुद को दूंगी कि मैंने उस चेंज को रियलाइज करवाया अपनी फैमिली के आगे कि अगर ये मेरी लाइफ है तो मेरे को पूरा राइट है उस चीज़ के लिए डिसीजन लेने का, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने का, इंडिपेंडेंटली लेने का। एज ए वीमेन हमें खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आइडियाज़ के लिए, अपने डिसीजंस के लिए कन्विक्टेड होने के लिए, उन चीज़ों को वैल्यू करने के लिए, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर सकते तो आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पूनम कौर। मैं एक हथकरघा की प्रचारक और एवं एक अभिनेत्री हूँ। मेरी संस्था, मेरी अपनी संस्था जिसको मैं घर मानती हूँ, ब्रह्म कुमारीज ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उस इनिशिएटिव का नाम है मुस्कान। चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, वो चाहते हैं कि हमारी घर की बेटी हमेशा मुस्कुराती रहे और इसमें ऑफिशियली पार्टिसिपेट करना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ हमारी सारी सिस्टर्स को, सारी बेटियों को, सारी माँओं को कि अगर हम आत्मनिर्भर रहें और आत्मनिर्भरता की बात करें, वस्तुओं की नहीं लेकिन हमारी अपनी आध्यात्म से जुड़े रहें और उस शक्ति को याद करें ऐसे मुश्किल समय में कि ऐसा कोई है, ऐसा एक बाप है जो हमेशा हमें हिम्मत देगा, अपने असूलों पे चलाएगा, हमें प्यार देगा और हमारी रक्षा करेगा। उसके लिए मैं दिल से चाहती हूँ कि हर एक बेटी मेरे भारत देश की, हर एक बहन, हर एक माँ इस संस्था से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करे, क्योंकि हैप्पीनेस एंड पीस इज अ चॉइस दैट वी मेक। इट कैन नॉट हैपन नेचुरली इन नाउअडेज सिचुएशंस। जब आप अपनी आत्म पे निर्भरता करते हैं तो आप मुस्कुराते हैं और आपके साथ पूरा जग मुस्कुराता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और मैं बोल रही हूँ इस मुस्कान के चैलेंज को मैं लेती हूँ और ये प्रण लेती हूँ कि मिनिमम हर एक टाइम पर जब भी मैं किसी एक नारी से मिलूंगी, किसी एक बहन से मिलूंगी, उनकी आत्मनिर्भरता के बारे में मैं बात करूंगी, उनको प्रेरणा दूंगी, उनसे प्रेरणा लूंगी। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारी ब्रह्म कुमारी की दीदियों के साथ, क्योंकि स्त्री इज शक्ति और मुस्कान इज द एजेंडा फॉर दिस। प्लीज स्प्रेड लव एंड कंपैशन टू ईच एंड एवरी सिस्टर। थैंक यू। ओम शांति। एक दो लाइनों में कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं खुशी आए तो मुस्कुराए हम, और खुशी कहती है मुस्कुराओ तुम तो आए हम। Wonderful. And there are laughter clubs, you know. It again takes you back. So it's a short-term SOS, like a painkiller. Yeah. जब तक आप long-term solution नहीं निकालते हो, आयुर्वेदिक इलाज नहीं निकालते हो, at least एक short-term मुझे याद आया, तो I thought of sharing this. Sustainable Sustainability. Yes. And yeah, I just And it just I connected. really liked what you said, Raj Singh भाई, कि वो स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए स्पेंडिंग सम टाइम विद आवर सेल्व्स। आजकल क्या होता है, वी आर सो फोकस्ड आउटसाइड ना, वो हमें इंडिपेंडेंस डे वहाँ से मिले, ऑल दैट इज ओके, वी नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेंडिंग सम टाइम विद आवर ओन सेल्फ, व्हाट एम आई थिंकिंग, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, वो कैसे बात करते हैं, वी आर सो फोकस्ड, और वो इनर इंडिपेंडेंस वहीं तो जा रही है। पॉज फॉर अ मोमेंट, व्हाट एम आई थिंकिंग, इज दिस व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरी थॉट creates a feeling. I'm a comfortable being, I'm a happy being, I'm a peaceful being. Thought, that's the feeling, right? So kahin na kahin, let's pause for a moment, and this is a practice which I think everybody can do. Yeah, independent होने के लिए जो हम बात कर रहे हैं ना, pause for a moment. What am I thinking? What am I feeling? Just observe, plain observe, and then वो जैसे गाड़ी को आपने स्लो कर लिया, संकल्पों की गति को आपने स्लो डाउन किया। नाउ यू टेक अ टर्न सेइंग दैट वट एवर द सिचुएशन आउटसाइड में बी, आई एम स्टिल पीसफुल, आई एम स्टिल स्टेबल, आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई कैन हैंडल एवरीथिंग दैट कम्स टू मी, चाहे वो मेरे अनुसार हो या ना हो। दिस इज द वे आई क्रिएट दैट इनर इंडिपेंडेंस। It's always my choice to be happy within. Yes, we just have to use it. है हम सब में, बस उसको अभी वी चूज टू यूज इट टुडे, Right. And with that understanding. So Right. basically what you're saying is just take a pause. Just take a pause and observe.
and correct. And बिकॉज then take a आउटसाइड वील decision. नेवर गेट Yeah, इट, true, बाहर true, नहीं true, मिलेगा true, वो हमें, true, बिकॉज true, बाहर true. इट्स ऑलवेज चेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग, नहीं मिलेगा। जहाँ है वहाँ ज़रूर मिलेगा। तो इसका कंक्लूजन मैं ये निकालूं कि जो बेड़ियां हमने पहन रखी हैं ये बोल के कि हमें समाज से ये नहीं मिल रहा है, हमें घर से वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, वो बेड़ियां हमें खुद ही तोड़नी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, और बाहर की जगह हमें अंदर अपने आप को फोकस करना पड़ेगा और फिर अपनी जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो डिपेंडेंसी है बाहर की वो ख़त्म हो जाए। वो सेल्फ डिपेंडेंट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ अ ट्रू सेल्फ डिपेंडेंसी, राइट? तो हमने बहुत खूबसूरत चर्चा की आज इंडिपेंडेंस के बारे में, और अगर हमें टेक अवे निकालना हो तो मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू से कि जब हम ट्रूली इंडिपेंडेंट होते हैं, इनवर्डली भी होते हैं, आउटवर्डली भी होते हैं, फाइनेंशियली भी होते हैं और इमोशनली भी होते हैं. सो व्हेन वी आर ट्रूली इंडिपेंडेंट, आवर स्माइल इज ऑल्सो independent of reactions and situations. So no matter what, वो तो हमें constant रहेगी. And situation, जैसे कि हमने कहा, अलग अलग emotions अगर हम experience करेंगे, we still smile, but when we are smiling, हमारा mind stable रहेगा. Mind stable रहेगा तो विवेक काम करेगा, विवेक काम करेगा तो we will be able to handle the situation in the best possible way, that too joyously, smilingly. May we all have this independence everywhere, in every situation. इसीलिए मैं कहती हूँ राज, आपके हाथ में है आपकी जिंदगी की कमान, आप पूरे करो अपने दिल के अरमान और आगे बढ़ो दृढ़ता के साथ और रखो चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान. क्या बात है, बहुत खूब. तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी से इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में. तब तक खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए. नमस्ते से नमस्ते. स्वतंत्रता का अर्थ हर नारी के लिए अलग अलग हो सकता है. छोटी छोटी सी कठिनाइयों को हम स्वतंत्रता के लिए बाधा समझने लगते हैं. फलस्वरूप हमारी मुस्कानें गुम होने लगती हैं. वास्तव में हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं. हमें स्वयं पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम बाहरी तौर पर स्वतंत्र नहीं भी हों, तब भी हमारी आंतरिक स्वतंत्रता बरकरार रहे. आंतरिक स्वतंत्रता पूरी तरह खुद पर निर्भर होती है. जैसा कि रितु बहन ने बतलाया कि इंडिपेंडेंस में इनका अर्थ है अंतर मन और डिपेंडेंस का अर्थ है आश्रित. सच्चे अर्थों में वही इंडिपेंडेंट है जो स्व पर आश्रित है. सपने मैं पूरे करूं, मंजिल को अपने मैं हासिल करूं. हर एक कदम पे मैं खुद से मिलूं, खुद की खुद ही मैं ताकत बनूं. कमजोर कभी ना कहना मुझे, पहचान है खुद की बनना मुझे. कमजोर कभी ना कहना मुझे. अपने ही रंग में मैं रंग के चलूं, साहस की डोरी पे ऐसे चलूं. जीवन की हर एक डगर पे मैं यूं चलती रहूं, खुद से हो रूबरू. कमजोर कभी ना कहना मुझे, पहचान है खुद की बनना
अपनी शक्ति मैं बनकर चली। कमजोर कभी ना कहना मुझे, पहचान है खुद की